जय हिंद। मैं मौर्य सर आप लोग के सामने एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग देखते हैं कि भाजपा ने जो मैनिफेस्टो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो जारी किया है और कांग्रेस ने जो जारी किया है, दोनों में से सबसे अच्छा मैनिफेस्टो क्या है, और यही सब डिसाइड करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। ठीक है। और आपको पता है हमारे बिहार के लाल भी, तेजस्वी यादव जो हैं, वह भी मैनिफेस्टो जारी किए हैं 2024 का। ठीक है। चलिए आप लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए, ये हमारे मोदी जी मैनिफेस्टो कहते हैं, और इसे मैनिफेस्टो में बताते हैं, इसे संकल्प पत्र, इसे क्या कहते हैं, संकल्प पत्र कहते हैं। और यह कहते हैं कि यह बहुत ही बढ़िया पत्र है जिसके तहत हम भारत का विकास करेंगे। मोदी 14 से लेकर के 2024 तक तो आप ही प्रधानमंत्री हैं, आप ही प्रधानमंत्री हैं। आपने क्या कहा था 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, क्या कहा था कि मैं लोगों का आवाज हूं, मैं गरीबों का आवाज हूं। और यह कर करके आप सरकार में आए थे और कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है। यह कर करके आप क्या आए थे, इलेक्शन जीते थे, आपको पूर्ण बहुमत दिया गया था। बिहार के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा, झारखंड के युवा भी बहुत ज्यादा क्या किए थे, आपको सीट दिए थे। लेकिन आपने युवाओं के साथ क्या किया, कोई वैकेंसी नहीं, 0% वैकेंसी हो गया। रेलवे जो सबसे ज्यादा वैकेंसी मतलब रोजगार देता है, आपने रेलवे को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की कोशिश किया और रेलवे को निजीकरण करने की कोशिश किया। ठीक है। आपको पता है आपने क्या कहा था कि एक समय ऐसा लाऊंगा, यही मोदी जी कहते थे, एक समय ऐसा लाऊंगा कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा। क्या समय है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ सकता है? आप ही को विचार करना है। 2014 में ये बोल करके आए थे, और ये हमारे भारत के भगवान है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके देन से भारत परमाणु संपन्न देश बना। लेकिन ये दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये जो बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। इनका यही मैनिफेस्टो शुरू से रहा है, और जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। पता नहीं इनको क्या हो जाता है इलेक्शन के बाद। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब ये 2014 में जीत करके आते हैं, तो 2014 में जब ये जीत करके आते हैं तो युवाओं के साथ नाइंसाफी होता है। लेकिन 2019 का जब इलेक्शन रहता है तो उस समय लहर कुछ और था, लहर कहीं और मूव कर रहा था। लेकिन उसी समय में हमारा 14 फरवरी 2019 को हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और इलेक्शन में कहा था आप हमें वोट नहीं दीजिए, वो सेना के जवान को वोट दीजिए। और 2019 में ये क्या कर गए थे, जीत गए थे, हमारे सेना के नाम पर वोट। टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? जीत गए थे और हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। और उस समय जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्य राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था, सतपाल मलिक। सतपाल मलिक कहे थे कि हमारे सेना को रास्ते से नहीं जाना था बल्कि हवाई जहाज से जाना था। तो हमारे मोदी जी ने क्या किया, इसे एनआईए के लिए चेक के लिए लगा दिया कि एनआईए इस पर जांच करेगी। आज तक कि इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया, पुलवामा का कोई रिपोर्ट नहीं आता है। लेकिन मोदी जी को ये पता है कि 400 सीट कैसे जीतना है, ये पता है, ये पता है 400 सीट कैसे जीतना है। ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है कि पुलवामा का जांच का रिपोर्ट कब तक आएगा। कोरोना काल चल रहा था 2019 के बाद से, मतलब 2020 स्टार्टिंग से कोरोना स्टार्ट हो गया। और उस समय हमारे मोदी जी ने क्या कहा था, थाली भी पिटवाया, अगरबत्ती भी जलवाया। उतने तक नहीं छोड़ा, सब कुछ करने का कोशिश किए, सब कुछ किए, वो सब कुछ देश झला। जितना भी चीज था, जितना भी विदेशी में रह रहे व्यापारी थे, जितना भी लोग विदेश में रहते, उनको हवाई जहाज से बुलाया गया था। लेकिन हमारे देश, जो बिहार के लोग गुजरात में रहते थे, महाराष्ट्र में रहते थे, वहां से पैदल चल करके आए थे। बिहार का दिल नहीं, धड़कन तक एकदम कांप उठा था, और आंसू नहीं, आंख से नहीं, बल्कि घुटना से बिहार के लोगों का चला था। अगर नहीं विश्वास है तो पीछे उठा करके देख लीजिएगा। लेकिन क्या बिहारियों के साथ कुछ किया गया था? कुछ भी नहीं किया गया था। सिंपल सी बात है। हम लोग 40 सीट देते हैं, गुजरात 20, 22, 26 को सीट देता है, जो वहां उतना ज्यादा बिजनेसमैन का सम्मेलन होता है। लेकिन बिहारी 40 को सीट देता है, फिर भी मोदी जी सोए रहते हैं, बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए
2021 में देखिए ध्यान से, 2021 में यहां बंगाल इलेक्शन होने वाला था। तो 2021 में जब बंगाल इलेक्शन होने वाला था तो उस समय कोरोना काल चल रहा था। हमारे मोदी जी जाकर के ममता बनर्जी पर बहुत सारे बातों बोलते थे और दुनिया बंगाल से तुरंत, बंगाल में मान लीजिए अगर 10 बजे बंगाल में है सुबह में, तो 10 बजे से बाद 11-12 बजे अगर पहुंच गए दिल्ली ना, दिल्ली तो कहते थे कहां है बंगाल में कोरोना, कोरोना लगता है कि बंगाल में है, ये नहीं है। और उसके बाद तुरंत जब बंगाल से जाते थे कहां, दिल्ली, दिल्ली में गेला के बाद कहते थे देश के लिए दर्दनाक समय है और देश में कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है, ये हमारे मोदी जी कहते थे। मतलब 2 घंटा पहले कोरोना नहीं था, 2 घंटा के बाद जब वो दिल्ली पहुंचते थे तो कोरोना पे मंथन करने लगते थे। हमारे मोदी जी कहते थे मंथन करने लगते थे। सोचिए किस प्रकार का जुमलाबाजी किया जा रहा है लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए अमित शाह ये रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं हुजूम भीड़ है, इतना भीड़ है कि इतना लोग तो नहीं, लेकिन सीधे के सीधे टोटल धर्म के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, विकास के नाम पर राजनीति करिए। ये देखिए बंगाल के चुनाव में हमारे मोदी जी फोटो है और इन्होंने वहां पर जाकर के बहुत सारे झूठे वादे किए थे, बहुत ज्यादा। मतलब इतना मन करे तो आप चुपचाप क्या करिए, न्यूज चैनल खोल लीजिए, सारा 20 कन्या मोदी जी के बारे में दिन रात दिखाते रहेगा। हंस मजाक लगता है, क्या कर रहा है मीडिया, कुछ समझ ही नहीं आता। ये था। और उसके बाद नहीं, ममता बनर्जी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए मोदी जी ने एड़ी चोटी एक कर दिया था कि किसी भी प्रकार किससे टीएमसी को क्या करना है, हराना है। ये हराने का पूरा कोशिश करने में लगे हुए थे कि किसी भी प्रकार से टीएमसी को क्या कर देना है, हरा देना है। अब देखिए इनका जुमलाबाजी। अब ये बंगाल का इलेक्शन था तो उस समय मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए, एकदम रविंद्रनाथ टैगोर जैसा लग रहे थे। ये बंगाल के रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जैसा कि इनके नाम पर क्या लपेटा जाए, वोट लपेटा जाए। बुड़वक नहीं है बंगाली, बंगाली को सब। 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और बीजेपी ने मैनिफेस्टो में क्या कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव। मतलब कहने का मतलब हुआ, इसका कहने का शाब्दिक अर्थ समझिए तो ये डायरेक्ट वे में धमकी देना चाह रहे हैं कि अब मेरा ही पार्टी रहेगा, किसी और का पार्टी नहीं रहेगा। मतलब जाग जाइए ओबीसी एससी एसटी वाले जितना भी लोग हैं, जाग जाइए, संविधान खतरा में है। उसके बाद समान नागरिक संहिता, मतलब सबको समान, ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। पाइप से रसोई घर में गैस पाइपलाइन, वो अरे गैस पर तो बात ही मत करिए, गैस पर बात ही मत करिए। जब 2014 में कांग्रेस थी तो भारत में गैस सिलेंडर का रेट कितना था? 2014 से पहले गैस सिलेंडर का रेट था 400 रुपया। कितना था? 400 रुपया। इन्होंने क्या कर दिया, इसको बढ़ा करके मोदी जी ने क्या कर दिया था, 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया कर दिया था। 3 करोड़ लाखपति दीदी, संभव है बिहार में? कागो बता दीजिए लाखपति दीदी। करा बुलेट ट्रेन पर क्या गरीब जनता चढ़ेगी? अरे भैया मोदी जी ज्यादा कुछ मत करिए, जो हमारा ट्रेन पहले से चल रहा है ना मोदी जी, उसी को राइट टाइम चलवा दीजिए। हम भारतीय खुश है, हमें बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत में कागो बताओ, जो गरीब गुरबा इसमें चढ़ा होगा। जैसे ट्रेनों का विस्तार करा, टिकटों का वेटिंग लिस्ट की में कमी। क्या टिकट का वेटिंग लिस्ट नहीं है? अभी ब्लैक मार्केटिंग होता है टिकट का। क्या रेलवे का टिकट आपको जल्दी मिल जाएगा? अरे 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट है मेरे भाई, अभी का समय ऐसा हाल है। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर परियोजना, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर तर्ज पर परियोजना। उसके बाद लिखा है दुनिया भर में कहीं पर रोजगार की चर्चा नहीं है, कहीं पर स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है, कहीं पर लोगों के लिए कि क्या हम रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, और कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कहने का मतलब हुआ लोगों का विकास, आबो हवा चेंज करने का कोई बात नहीं किया गया है। सीधे सीधे ये जुमलाबाजी किया गया है, ना एक भी सरकारी नौकरी का बात किया गया है। आपको पता है ना 2024 में अभी हाल फिलहाल में रेलवे ड्राइवर का एएलपी का वैकेंसी आता है और मात्र 5600 सीट था। फिर उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का दोनों साथ आता था, लेकिन दोनों अलगे कर दिया। अब 9000 टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और 4000 के आसपास, 4-5 हजार के आसपास आरपीएफ का वैकेंसी आया, जो कि लाखों में होता था जब कांग्रेस का समय था। कांग्रेस के समय में अगर होते ना अभी कांग्रेस, तो बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होते। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या हुआ। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, इसके तहत कांग्रेस ने क्या क्या कहा, हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या कहा है। देखिए मैनिफेस्टो हम कांग्रेस का दिखाना चाहेंगे। देखिए यह है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्या क्या कहा है कांग्रेस ने। पहला नंबर, 20 वादे किए हैं कांग्रेस ने, और जो ये कहते हैं ना वो करते भी हैं। ठीक है, इनका पूर्वज बहुत पहले से देश का सेवा करते आया। पहला क्या बोला, केंद्र सरकार के
30 लाख खाली पद भरे जाएंगे सरकारी। कैसा पद? सरकारी पद, मतलब 30 लाख सरकारी पद खाली है। उसके बाद जॉब कैलेंडर पहले हम जारी कर देंगे, मतलब वैकेंसी आने के पहले हम जारी कर देंगे। सरकारी परीक्षा का फॉर्म का जो फीस होगा ना, जो इतना वसूला जाता है 2500 रुपया, वो फ्री रहेगा। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे। अग्निपथ जो योजना है, अरे भाई हमारे देश में सेना जो शामिल होते हैं ना, सेना में जाते हैं 30,000 के लिए नहीं, सेना में जाते हैं किस लिए? देश के सेवा, अपनी भारत माता के लिए जाते हैं, किसी नेता के लिए नहीं जाते हैं। वो भारत माता के लिए अपने प्राण को देते समय में भी अपनी माता और पिता के बारे में नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कम से कम मेरा भारत माँ क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उसके बाद ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा धारियों को, महिलाओं को 6,000 प्रति माह दिया जाएगा। हर महिला जाग जाइए, ओबीसी SC ST वाले। उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरियां 33% आरक्षण दिया जाएगा। उसमें 33% आरक्षण बात करने का बात बोला है, लिखा है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में। उसके बाद क्या बोला है? सस्ते गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर क्या दिया जाएगा? सस्ते दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग को जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। उसके बाद बोला क्या? ओबीसी में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। अरे अब जागो ओबीसी, अब जाग जाओ। भारत में 80% ओबीसी जागोगे, अब जाग जाओ। अगर आज नहीं ना जागे तो हमारा देश खतरा में आ जाएगा। जाग जाइए। ये कांग्रेस कह रहा है ना, तो करके दिखाएगा। 60 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास, पूर्वज उठा करके देख लेना। अगर घर में सरकारी नौकरी कोई कर रहे होंगे ना, तो उनसे पूछना कि कांग्रेस अच्छा था कि क्या। आज सरकारी नौकरी करने वाला भी भाजपा से खुश नहीं है, ऐसा हाल है। देखिए इधर आ जाइए। उसके बाद फिर क्या बोला है? उसके बाद बोला किसानों के फसलों के लिए न्यूनतम MSP देने के लिए तैयार है। हमारे किसान जब मोदी जी से गए थे हिसाब मांगने, तो दिल्ली जाने से उन्हें रोक दिया गया था, कांटा बिछा दिया गया था। और कहते हैं किसानोन का देश है। बहुत ज्यादा जुमलाबाजी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, बहुत गलत करते हैं। देखिए ध्यान से, न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपया क्या दिया जाएगा? सालाना दिया जाएगा। मनरेगा में जो 200 रुपया दे रहा है भाजपा सरकार, अब वो कितना देगा? 400 रुपया कांग्रेस देने का बात किया है। अल्पसंख्यक को सच्चर कमेंट्री की सिफारिश पर लागू किया जाएगा। उसके बाद भेदभाव में खिलाफ रोहित वेमुला के नाम कानून बनाया जाएगा। स्वास्थ्य में चिरंजीवी योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना किया जाएगा। गहलोत सरकार जो कहे चिरंजीवी योजना के तहत कराया जाएगा। खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारा काम और करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया है? वादा किया है। तो ये कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र है। तो जाग जाइए ओबीसी वाले, अगर आज नहीं ना जागे तो आपको बता देते हैं आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाग जाओ यार, इस बार। ये देखो एक और चीज, एक लास्ट में हम आपको एक फनी देखिए। उसके बाद हमारे तेजस्वी यादव जो बिहार के राजकुमार है, ये बिहार के क्या है? ये बिहार के क्या है? राज्य कुमार हैं। ये राज्य कुमार हैं। इन्होंने भी क्या कहा है कि अगर इंडिया पार्टी की सरकार आती है, किसका आती है? इंडिया पार्टी की सरकार आती है, तो इसने 24 जन घोषणा किए हैं, जिसमें बोले हैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किए हैं। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया मदद दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री कर दिया जाएगा। 500 रुपया रसोई गैस क्या कर दिया जाएगा? सिलेंडर का। अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। 10 फसलों को MSP का वादा कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम चालू कर, सैनिकों बल को क्या दिया जाएगा? सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा चालू कर दिया जाएगा। मंडल कमीशन को क्या कर दिया जाएगा? चालू कर दिया जाएगा। ये हमारे राजकुमार जी अपना 2024 का जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, 2024 का जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, इसमें हमारे तेजस्वी यादव क्या किए हैं? वादा किए हैं। इसके बाद आइए केजरीवाल के दावों पर तेजस्वी का भरोसा। ये जब केजरीवाल से मिले थे, आज देखिए पहला बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है कि आचार संहिता के दौरान सिटिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह सबूत पेश नहीं हो पाया था केजरीवाल ने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए, ये हमारे नौटंकीबाज, ये दीदी को देख लीजिए, कंगना रनावत है। कंगना जी टू ज्वाइन द बीजेपी सुन। इनका कहना है कि हमारा देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। अरे भांग पी ले थे का महाराज, गांजा फूक के बैठे थे। ये अपने खुद एक इंटरव्यू में कहे थे कि आज से कुछ साल पहले हम अफीम भी पीते थे, सब कुछ पीते थे, तब ना शिवसेना इसको बड़ी मार मारी थी, इसका घर तोड़वा दिया था शिवसेना। अब देखना ध्यान से, ये कहती है 2014 के बाद आजादी मिला, मतलब 2014 के पहले भारत में कुछ नहीं था, सब नंगा उघारे चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, है कि ना, टोटल के टोटल चीज। हम यहाँ पर एक चीज कहना चाहेंगे,
और एक शायरी के साथ हम इसको खत्म करना। सीता से विवाह कर राम बन गए, राधा से विवाह कर श्याम बन गए, जो विवाह किए ही नए बाबा योगीनाथ बन गए, और जो विवाह करके अपने पत्नी को छोड़ दिए वो नरेंद्र मोदी बन गए। उनको घर चलाने का आइडिया नहीं है, उनको घर चलाने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए नहीं पता है कि घर चलाने में कितना कष्ट होता है, किस प्रकार से होता है। हम सभी जनता से एक ही बात करना चाहते हैं, आप अपना वोट का इस्तेमाल करने जाए ना तो ये गोदी मीडिया को मत देखिए, आप बाहर निकलिए और देखिए क्या हमारे समाज में विकास हुआ है, क्या महंगाई बढ़ी है कि कमी है, वो देखिए। गैस सिलेंडर का रेट कितना महंगा हुआ है, फिर देखिए तेल का रेट कितना महंगा हुआ है। कड़वा तेल रोजमर्रा का चीज है, कड़वा तेल का रेट जो कि 2014 से पहले 80 रुपये था, आज कैसे बिक रहा है 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। तेल का रेट पेट्रोल का 60 रुपये था, आज 120 रुपये बिक रहा है। अरे स्प्लेंडर गाड़ी का रेट 50-60 हज़ार रुपये स्प्लेंडर गाड़ी आ जाता था, आज 1 लाख रुपया रेट हो गया है। तो ये सब देखिए, ये सब विचार करिए, अब विचार करके ही वोट देने जाइएगा, क्योंकि आपका एक वोट देश बदल सकता है। तो अपने वोट का सही तरीका से, और सभी देशवासियों से हम कहना चाहते हैं कि इस बार वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि इस बार वोट नहीं देना है, इस बार अपना हक के लिए वोट देना है, क्योंकि अगर इस बार जागे नहीं तो बहुत दिक्कत और बहुत विलंब हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।